5 फरवरी 2025 को अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े डिफेंस मुआहिदे की खबरें सामने आईं, जिसके तहत भारत को जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे दिए जाएंगे। ये वही तैयारे हैं जो अमेरिका अपनी एयर फोर्स के लिए इस्तेमाल करता है और दुनिया के चंद ही ममालिक को फराहम किए गए हैं। भारत के लिए ये मुआहिदा डिफेंस ताकत में ज़बरदस्त इजाफा साबित होगा, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी इस दौड़ में कहीं मौजूद है? क्या हमने भी अपनी सलामती और तरक्की के लिए कोई कदम उठाया है? जरा तसव्वुर करें, एक मुल्क जो चांद पर जा रहा है, जदीद तरीन हथियार खरीद रहा है, दुनिया के हर बड़े फोरम पर अपनी जगह बना रहा है, और एक मुल्क जो मुसलसल सियासी झगड़ों, करप्शन और जाती इंतकाम की आग में जल रहा है। हम भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का मुआहिदा किया, जबकि पाकिस्तान में आज भी बहस चल रही है कि किस को जेल में डालना है और किस को निकालना है। तो सवाल ये है, कब तक हम दूसरों को इल्जाम देते रहेंगे? कब हम असल तरक्की पर ध्यान देंगे? आज की इस वीडियो में हम भारत के F-35 तैयारे खरीदने के फैसले और इसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर बात करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान मुसलसल सियासी तनाज़ात में उलझा हुआ है और तरक्की की दौड़ में पीछे रह रहा है। भारत न सिर्फ डिफेंस मैदान में बल्कि माशियात, साइंसी तरक्की और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हर तरफ सियासी बहरान और अफरा तफरी का आलम है। हमारे यहाँ सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में मसरूफ़ हैं। फ़ौज और हुकूमत के दरमियान खींचातानी जारी है। इमरान खान को जेल में डालने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है और उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब भारत ने आलमी सतह पर अपनी अस्करी ताकत को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला किया हो। भारत ने इससे पहले भी रफेल तैयारे खरीदे, जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए और रूस, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर अपनी जंगी सलाहियतों में बेपनाह इजाफा किया। लेकिन पाकिस्तान में डिफेंस तरक्की पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ हम मजीद सियासी इंतशार का शिकार हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमने सीखा कुछ? हम सिर्फ नारे लगाते हैं कि हम दुनिया में तन्हा नहीं होंगे, हम तरक्की करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, जबकि भारत हकीकत में अपने अज़ाइम को पूरा कर रहा है। हमने तो अभी तक अपना बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं किया, और बजाय इसके कि हम अपनी माशियात पर तवज्जो दें, हम सियासी दलदल में मजीद धंस रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी माशियात, साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दे। अगर हम डिफेंस तौर पर भारत के मुकाबले में खड़े होना चाहते हैं, तो हमें अपनी माशियात और तालीम को भी आलमी मयार के मुताबिक बनाना होगा। लेकिन क्या हमारे लीडर ये समझने को तैयार हैं? पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह फ़ौज और हुकूमत के दरमियान मुसलसल तनाज़ात हैं। किसी भी मुंतखब हुकूमत को आज़ादी के साथ फैसले करने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जब भी कोई लीडर आवाम में मकबूल हो जाता है, उसके खिलाफ मुकदमे बनाकर उसे सियासी मंजरनामे से हटा दिया जाता है। इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है, जिसे एक ख़तरा समझकर सियासत से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकेगी? आखिर में सवाल ये है कि कब तक हम अंदरूनी सियासत में उलझे रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है? हम अब भी सियासी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी तरजीहात बदलें और असल तरक्की की राह पर चलें? आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लानी चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।